बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुली ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंप्लीट एडवांस फॉर्मेटिंग के साथ किस तरह डिज़ाइन होगा और हर ऑप्शन फिल होना चाहिए। उसमें कोई ब्लैंक होगा तो वो टिक क्रॉस बना हुआ आ जाए, वरना राइट टिक बना हुआ आ जाए, ओके होगा। और जब डेटा एंट्री की जाएगी सेल में तो जो जो सेल फील्ड बनाएंगे हम उसमें कलर अलग होना चाहिए। जब डेटा एंट्री हो जाए तो फिर वहाँ पे कलर अलग होना चाहिए। और फिर सारा का सारा डेटाबेस जब डेटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो सक्सेसफुली जाकर वो सेव हो जाए डेटाबेस शीट के अंदर। तो ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सारे ऑप्शन एडवांस के साथ आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त, आपके फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स भी आने चाहिए उसी हिसाब से, और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फील्ड बनाने के लिए हम थोड़ा सा जो है इसकी मैं रो हाइट को बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और इसके लिए हम यहाँ पर एक रो ले लेते हैं। ये फील्ड है हमारी, ठीक है जी। फील्ड्स के लिए हम यहाँ से कलर कर लेते हैं और कलर करने के बाद एक रो जो है वो थोड़ी सी हमें कम रखनी है हाइट, तो मैं यहाँ से इसको कम कर रहा हूँ और यहाँ मैंने कलर कर दिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यही कंटिन्यू फॉर्मेट चाहिए हमें। अब जितने फॉर्मेट बनाने हैं इस तरह के सेम वहाँ तक आप इसको फिल करेंगे। अब जैसे ये 2 हो गए, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और यही फील्ड जो होगी सेम हमें इधर भी रखनी है। तो हम इसके लिए एक काम ये कर लेते हैं, यहाँ पे 22.50 ये सेट करी हुई हमने। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं रो हाइट को, और यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, रो हाइट 22.5, ठीक है जी, ऑल। और बाकी इस वाली रो की कंडीशन हमने क्या रखी है, राइट 6.75। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के मल्टीपल रो सिलेक्ट, और यहाँ से हम चले जाएंगे रो हाइट 6.75, ठीक है जी, हो गया। अब यही हमें कुछ फील्ड हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और फिर यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल V पेस्ट। अच्छा, यहाँ से मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और फिर यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल V, कंट्रोल अल्टर V, कॉलम विथ पे चेक लगाएंगे, ओके करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेम टू सेम आ गई। अब जितनी फील्ड आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा, जो नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो अभी हमारी ये हो गई। और अब इसके लिए टैक्स जो जो कैटेगरीज हैं वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। सबसे पहले आ जाएगा, अगर स्टूडेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, जिसकी भी डेटा एंट्री के लिए आप ये फॉर्म बना रहे हैं तो आप नेम टाइप करेंगे, एम्प्लॉय नेम या स्टूडेंट नेम कर लें। मैं सिर्फ नेम कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा फादर नेम, यानी जिस पर्पज़ के लिए भी आप फॉर्म बनाएंगे वो सारी फील्ड्स और कैटेगरी आप ऐड करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट, उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद CNIC, और उसके बाद एड्रेस, उसके बाद सिटी। फील्ड सारी कैपिटल करनी है तो कैपिटल में रख सकते हैं, और अगर स्मॉल रखनी है तो स्मॉल में। यहाँ पे कॉन्टैक्ट, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप, तो ये टाइप कॉन्ट्रैक्ट है या रेगुलर बेस है, ये आ जाएंगी फील्ड। सैलरी पैकेज, ठीक है जी, सैलरी शॉर्ट कर रहा हूँ, पैकेज लिखना है वो भी लिख सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं एक रो, और यहाँ पे कॉलम, और एक यहाँ पे, और इसके साथ ये वाला कॉलम भी एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास इसकी विड्थ और हाइट भी कम कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ पे कॉलम
का साइन ऐड करेंगे, कंट्रोल सी, और इन सभी में ये कॉलन का साइन पेस्ट करना है। कंट्रोल दबा के मल्टीपल सिलेक्ट, कंट्रोल वी, और इसको बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर लें थोड़ा सा डार्क करने के लिए, अलाइनमेंट, ठीक है जी। और इस तरह से ये चीज़ फील्ड आ रही है, इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी इक्वल इफ ये सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो कैपिटल में यहाँ पर पी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है जी, अगर ये ब्लैंक नहीं है, और अगर है तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, और इस तरह से ये ब्लैंक हो जाए। कैपिटल में पी आ गया। अब यही फॉर्मूला हमें इन सब में पेस्ट करना है, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है जी। इधर सेल आ जाएगा ये वाला, और फिर यहाँ से इसी तरह कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट, ये ऑटोमेटिक देखें सेल रेफरेंस चेंज हो गया। फिर यहाँ पे पेस्ट, फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ इन सब में पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, ये D9, डबल क्लिक करके चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। सेल रेफरेंस वही आएगा जो हमारे जहाँ पेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से ये यहाँ पे लास्ट आ गया। इसी तरह कॉपी, कॉपी के बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल वी आ गया, और फिर यहाँ पे इन सब जगह कंट्रोल वी, कॉपी, कंट्रोल वी, ठीक है जी। अब जब डेटा एंट्री होगी तो यहाँ पे आ जाएगा ये, वरना तो ब्लैंक रहेगा। अब पी का जो मैजिक है वो क्या है, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल, और यहाँ पर हम कर देंगे W, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वेंडिंग टू, थोड़ा सा कैपिटल कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, ये है असल। अगर जब एंट्री होगी तो यहाँ पे राइट, और नहीं होगी तो फिर यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ आ गया। यहाँ तक ये काम करने के बाद थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। सेल ये जो हमने फील्ड के लिए बनाए हुए इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और लाइट सा कोई कलर अच्छा सा कर लेते हैं। इसके अलावा मेल फीमेल के लिए जो आ रहा है इसकी फील्ड को नन करेंगे हम यहाँ से। डेवलपर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे मेन्यू ऑन करने के लिए, कस्टमाइज, और इसका ऑप्शन यहाँ पे चेक लगेगा और ये बाहर मेन्यू में ऐड हो जाएगी मेन्यू आपकी। इसके अंदर से जाएंगे डेवलपर में, हम यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और एक पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट बटन दबाएंगे, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ मेल, ठीक है जी। और सेकंड इसी की कॉपी ले लें, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक और शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करेंगे और FE लगा देंगे फीमेल, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका रेफरेंस हमें देना है, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक में कोई सा भी एक सेल लिंक कर लेते हैं यहाँ से। अब ये अगर मेल क्लिक हुआ 1 और फीमेल क्लिक होगा तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है एड्रेस के लिए, सिटी के लिए मैंने ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनानी है। डेटा वैलिडेशन लिस्ट में यहाँ पर जिन सेल में बनानी है वहाँ क्लिक, लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, और जहाँ पे शीट के अंदर आपने सिटी लिखी हुई होंगी, ये मैंने अलग से नाम लिखे हुए शीट 2 पे, तो इनकी सब ड्रॉप डाउन बन जाएगी अब हमें, ताकि इसके अंदर बार बार लिखना नहीं पड़े, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो डेजिग्नेशंस है, और डेजिग्नेशन के लिए भी लिस्ट बन जाएगी। डेटा वैलिडेशन में सेम लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, ठीक है जी, ये आ गई। और उसके बाद लास्ट ये हमारी जो है वो पोस्ट डिपार्टमेंट हो गए, और ये हमारा कॉन्टेक्ट टाइप बेस्ड हो गया। तो डिपार्टमेंट के लिए भी डेटा वैलिडेशन लिस्ट, लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे डिपार्टमेंट के लिए। और उसके बाद डेजिग्नेशंस हो गई, एम्प्लॉय टाइप, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स, और इसके लिए रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो भी इस तरह के ऑप्शन है जो सेम होंगे सबके लिए, जो जो एंट्रीज करनी है तो वो आप फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ से
इसका इतना हमने काम कर लिया तकरीबन। और इसके बाद अब इसमें डेटा जब फिल होगा तो उसका कलर हमें चेंज करना है। इसको हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे यहाँ पे, और न्यू में फार्मूला फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट, और यहाँ पर हम कर देंगे नो ब्लैंक। फॉर्मेट में जब जाएंगे, फिल में जाएंगे, तो यहाँ से जब नो ब्लैंक होगा तो क्या चाहिए हमें, कलर ये आ जाना चाहिए। और इसमें अगर मोर करना है तो आप अपना लाइट कर सकते हैं, और ओके कर लें इसको। और बॉर्डर जो होगा वो इस तरह से आना चाहिए, यहाँ से क्लिक करके ओके ओके। अब देखें यहाँ पे जो भी लिखेंगे कलर और उसका बाकायदा राइट टिक बना हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, और इसको मैं फिर यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे अलाइन इसको मिड कर लेते हैं, बॉटम कर लेते हैं और चेक लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पर चेक बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पर आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसके लिए मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा। चेक बॉक्स डेवलपर में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, चेक बॉक्स बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, इसको ड्रॉ करेंगे, डिलीट दबा देंगे, सारा इसका टेक्स्ट क्लियर कर देंगे। और जब ये क्लिक होगा तो यहाँ ट्रू और फॉल्स कंडीशन कहाँ आनी चाहिए, फॉर्मेट कंट्रोल में इस जगह पे आ जाए। ठीक है जी, तो जहाँ पे भी आपको रखनी है वो कंडीशन आप रख सकते हैं। अब जहाँ होगी वहाँ पे ट्रू और जहाँ पे अनचेक होगा तो फॉल्स। और इसको नीचे मूव करना है तो यहाँ से हम इसको सेल रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है, या फिर ये वाला रेफरेंस दे देते हैं। अब यहाँ पे चेक अन करेंगे तो फॉल्स वरना ट्रू, और इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें मेल क्लिक होगा तो 1 और फीमेल क्लिक होगा तो 2 लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, होम में जाएंगे, मर्ज, और यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी कंपनी एज योर कंपनी रूल के हिसाब से जो होगी आपकी वो आप इधर ऐड करेंगे। और काउंट फील्ड के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल यहाँ पर हमें इन फील्ड की एंट्री काउंट करनी है। तो यहाँ पर हम काउंट सिर्फ नंबर काउंट के लिए, काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल क्लिक, कॉमा सेकंड, कॉमा थर्ड, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6, कॉमा 7, एक एक करके ऑल सारे फील्ड सिलेक्ट, ब्रैकेट की लूज। ठीक है जी, तो यहाँ पे टोटल 11 है, अच्छा 1 है, सॉरी मैंने अभी यहाँ पे एंट्री नहीं करी तो इसलिए वहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। आप देखें जैसी जैसी एंट्री होंगी। अच्छा, डेटा वैलिडेशन के अंदर जो आपने लिस्ट बनाई है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, उसके अलावा कोई और एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट एंट्री करी, डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिया, मार्केटिंग डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर ली, किसके लिए हायर कर रहे हैं इनको हम, असिस्टेंट है, एम्प्लॉय टाइप रेगुलर, और यहाँ पे इनकी सैलरी। ठीक है जी, हो गया। तो यहाँ पे देखें इसका टोटल काउंट आ गया। और जैसी डेटा एंट्री होगी उनका कलर भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ट्रू होगा और यहाँ पर 11 एंट्रीज होंगी, यानी 5 और यहाँ पे 6, 11 और यहाँ ट्रू तो ट्रू है, और अगर यहाँ पे फॉल्स 11 एंट्री है लेकिन ये फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स ही है। तो इसके लिए एंड फंक्शन होता है। एंड फंक्शन जो होगा वो आपका सेम एज इट इज, जो कंडीशन है वही होनी चाहिए, वरना वो आंसर ट्रू या फॉल्स करेगा। तो हमने यहाँ पे बराबर है कंडीशन का, अगर इस सेल में बराबर है ट्रू, कॉमा, या फिर इस सेल में चेक करें बराबर होनी चाहिए 11। अब क्या होगा जब यहाँ ट्रू और यहाँ 11 होगी तो ये फर्स्ट ट्रू करेगा कंडीशन, वरना फॉल्स। ठीक है, जब एक टर्म्स एंड कंडीशन लगी यहाँ पे ट्रू, और अब इसमें हमने जो भी एंट्रीज करी जो मैंने अभी बताई थी आपको, देखें 11 और ये ट्रू तो ट्रू। अगर एक एंट्री भी खाली हुई, अब यहाँ पे एक स्ट्राइक टिक नहीं बना हुआ रहा है, ये फॉल्स कंडीशन दे रहा है। अब इन
बेस करते हुए, यानी टोटल जब 11 और ट्रू हो, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का चेक लगा हुआ है। अब अगर एंट्री आपने टाइप करी हुई है लेकिन टर्म्स कंडीशन नहीं है, तब भी फॉल्स, यानी कोई चीज़ रह गई है, तब ये सारी चीज़ें ओके होंगी तो आंसर एंड फंक्शन ट्रू करेगा वरना फॉल्स। अब इसको बेस करते हुए हमें अपना सबमिट बटन बनाना है, यानी जब चीज़ें सारी ओके हों 11 एंट्रीज और टर्म्स एंड कंडीशन भी अलाउ करी हुई हो, तब वहाँ पे वो सबमिट कलर ऑन हो जाए। और अगर वहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, एंट्रीज कम है या टर्म्स कंडीशन चेक नहीं है, तो वहाँ कलर ऑन नहीं हो। जैसे अक्सर ऑप्शन जैसे हम एडिट करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन हाइड हुए हुए हैं, तो क्यों? क्योंकि एडिट कर्सर जब बाहर आ जाते हैं तो फिर ये ऑन हो जाता है। तो इस तरह से इसको बेस करते हुए जब हमारी ये चीज़ें ओके होंगी तो कलर ऑन हो जाए कि आपने बिल्कुल कंप्लीट सही करा है काम, तो वो सबमिट एक्टिव नजर आए, वरना तो अनएक्टिव नजर आए। तो इस ट्रू को बेस करते हुए हमें सबमिट बटन की कंडीशन देनी है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रो हाइट को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया और अब यहाँ पर हम कंडीशन देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे कंडीशन देने के लिए न्यू रूल, यूज़ फार्मूला, इधर सेल क्लिक करेंगे इक्वल एंड फंक्शन जिसमें लगाया ये सेल, हमने कहा अगर बराबर ट्रू होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, फिल के अंदर कलर ये आ जाए, फॉन्ट बोल्ड, वाइट फॉन्ट, ओके ओके। ठीक है जी, और यहाँ पर जो सबमिट लिखा हुआ आएगा इस तरह से, और अगर यहाँ पे अनचेक है इसका कलर नॉर्मल में भी वाइट कर दें ताकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो। और इसका लाइट कलर करना है तो यहाँ से कोई लाइट कलर रख लें। ठीक है, अब जब यहाँ पे सारी कंडीशन 11 एंट्रीज होंगी पूरी, ठीक है जी, जितने फील्ड्स हैं, और यहाँ पे इसका टर्म कंडीशन ऑन होगा तो फिर ये सबमिट पे आ जाएगा। ओके ठीक है, यानी ऑन हो गया ये बटन आपका। अब इसको बटन की तरह यूज़ करना है हमें, अभी बटन वाला काम हमारा नहीं हुआ। तो सेम ये वाली रो हाइट जो है मुझे एक और करनी है 25.0, तो इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 25.0। ठीक है जी, एक यहाँ पे आ गया ये। ठीक है जी, अब इसको हम करेंगे कॉपी, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे या फिर राइट क्लिक के अलावा पेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन होता है लिंक पिक्चर। ठीक है जी, तो इसको हमने लिंक पिक्चर के साथ पेस्ट कर दिया और अब देखेंगे इस तरह से आएगा आपके पास। ठीक है जी, अब इसको हम इस तरह से रख रहे हैं। ठीक है जी, हो जाएगा तो ये इस तरह होगा, वरना तो ये इस तरह से आएगा। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और इसी के साथ रीसेट बटन, कोई गलत हो गया है एंट्री रीसेट करनी है तो उसके लिए रीसेट बटन होना चाहिए। 16 है ये फॉन्ट और यहाँ पे हम इसको भी इसी तरह कर लेते हैं सेम 16 कलर, और इसको भी वाइट कर लेते हैं और कॉपी करेंगे इसको भी, और कॉपी के बाद यहाँ पे जाएंगे पेस्ट के अंदर, यहाँ पर लिंक पिक्चर, और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, बाकी इसमें दोनों को सिलेक्ट करा हमने। पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, थोड़ा सा अगर डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है तो इस तरह से बेवल एंड एम्बोज वगैरह का ऑप्शन रख सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ से हमें इसको हेडिंग्स को कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे जूम को कम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है जी, और यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा सा बॉटम साइड पे पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, हर हेडिंग को यानी कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है एक एक कॉलम के अंदर, ताकि ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आ जाए हमारे पास। ठीक है जी, जितनी फील्ड्स होंगी वो सारी आप हेडिंग को कॉपी कर लें यहाँ पे। लास्ट सैलरी। ठीक है जी, और इसको लिंक करने के लिए सिंपल इक्वल, और जो फील्ड होगी उस पर जाके आपको क्लिक करना है। ठीक है, नेम के साथ नेम की फील्ड आ गई, फादर नेम के साथ इंटर करेंगे फादर नेम की डिटेल,
इसी तरह जेंडर में हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इक्वल इफ़, यहाँ देख लें फार्मूला बार में, और इस सेल में हमने कहा अगर बराबर 1 होती है वैल्यू कॉमा तो मेल लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, नहीं तो फीमेल लिखा हुआ आ जाए ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो अभी 2 है तो फीमेल, 1 होगा तो यहाँ पर मेल लिखा हुआ आ गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर आएंगे, इक्वल इसका फील्ड वाला सेल एंट्री वाला वो सिलेक्ट, CNIC पे आएंगे, इक्वल CNIC वाला सेल के लिए एंटर, एड्रेस पे आएंगे, एड्रेस वाली फील्ड, सिटी पे आएंगे, सिटी वाली फील्ड, इन सब के इस तरह से लिंक बन जाएंगे। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कॉन्टैक्ट वाली फील्ड, डिपार्टमेंट में आएंगे, इक्वल डिपार्टमेंट में आ जाएंगे एंटर, डेजिग्नेशन में आएंगे, इक्वल डेजिग्नेशन वाली फील्ड, इसी तरह इक्वल एम्प्लॉय टाइप, और फिर सैलरी में इक्वल सैलरी वाली फील्ड। ये कंप्लीट कर लिया, इसका लिंक हमने बॉटम साइड पे करा हुआ है, देख लें इस तरह से सारे एक के बाद एक एंट्रीज आ गई हैं सारी अब। ठीक है जी, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे व्यू में ग्रेड 9 का चेक हटाएंगे, ये लाइन हाइड हो जाएंगी, और इसको जो हमने सोर्स बनाएंगे शो नहीं करना है यहाँ पे, ताकि फॉर्म हमारा पूरा रेडी लगे, इस तरह से रखना है। ये फील्ड जो हमने सोर्स दिया है वो हमें पता है यहाँ पे शो नहीं करनी है हमें एंट्रीज। अब इसमें से यहाँ से हमें इन हेडिंग्स को उठाना है जो हमने कॉपी पेस्ट करी है, जहाँ पे डाटा हमारा स्टैंड होगा। तो यहाँ पे शीट ऐड कर लेते हैं, उधर जाके कंट्रोल V कॉपी पेस्ट, कंट्रोल अल्टर V कॉलम विथ सेट करेंगे, यहाँ पे कलर सेट कर देंगे, डबल क्लिक। ठीक है जी, ऑटो फिट के लिए डबल क्लिक करेंगे तो जिसमें जैसी एंट्रीज होंगी उस हिसाब से स्पेस आ जाएगी, या मैनुअल क्लिक करके भी आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, जो जहाँ पे एड्रेस ज़्यादा होगा, सिटी ज़्यादा होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, तो उस हिसाब से इसको आप सेट कर लें। ठीक है जी, यहाँ से अलाइन, बोल्ड, सेंटर, कलर, फील्ड। ठीक है, जब जो भी डेटा एंट्री होगी वो हमें यहाँ पर ऐड करवानी है अपनी मैन शीट से। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अच्छी सी पहले तो प्रॉपर हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेंटर, अलाइन वगैरह यहाँ से, और सेंटर करके यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, मेट कर लेते हैं, फॉन्ट को बड़ा करना है बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है जी, और इसके अलावा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से इसको भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है जी, और अब डेटा एंट्री पहले एक हम टाइप कर लेते हैं, मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाएंगे इस्लाम, और यहाँ पर आ जाएंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2023, और यहाँ पे CNIC आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ से कॉन्टैक्ट, उसके बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद डेजिग्नेशन, अच्छा मैनेजर, ट्रांसपोर्ट या IT, डेटा एनालिसिस, एम्प्लॉय टाइप, रेगुलर और सैलरी। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये काम कर लिया हमने। अब ये डाटा हमारे पास सेंड होना चाहिए शीट 2 पे। तो अब हमें इस पे पहले क्या करना होगा, डेवलपर ऑन का बता दिया था मैंने, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है जी, अब आपने ये फील्ड्स को एंट्री करी हुई है, आपने यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, कोई भी नाम दे दें, स्पेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी आपने डेटा एंट्री करी हुई है इस रिकॉर्ड को आप यहाँ पर आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, कंट्रोल C कॉपी कर लिया हमने यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे अपनी शीट पे, और शीट पे जाने के बाद फर्स्ट हम यहाँ क्लिक करेंगे सेल पे। ये इसके साथ फिर कंट्रोल डाउन, सबसे लास्ट रो में आ जाएंगे, फिर कंट्रोल लेफ्ट, और फिर कंट्रोल अप। जब कंट्रोल अप करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको यूज रिलेटिव डिफरेंस पे क्लिक करना है, और इसके बाद सिंपल डाउन एरो से यहाँ आना है, और इसके बाद यहाँ आके आप करेंगे कंट्रोल ऑल्टर V, और यहाँ पर आप कर देंगे पेस्ट वैल्यू। ठीक है जी, पेस्ट वैल्यू के बाद होम में आपको बॉर्डर वगैरह देना है, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लें, सेंटर कर लें यहाँ से,
ठीक है जी। इसके अलावा अगर डेट फॉर्मेट नहीं आ रहा, कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट। ठीक है जी। ये काम करने के बाद दोबारा डेवलपर में यूज रिलेटिव रेफरेंस का चेक हटा देंगे और फिर अपनी जाएंगे शीट 1 पे। और शीट 1 पे जाने के बाद ये जो फील्ड्स आ रही हैं इसको हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे सारी और डिलीट दबा देंगे। अब ये काम करने के बाद डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो गई। अब चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा काम सही कर रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर असद नाम दे देते हैं, फादर नेम कर देते हैं रिहान, और रिहान के साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो हो गई उनकी 1 जुलाई, और CNIC हो गया इनका। ठीक है जी। एड्रेस हो गया, सदर सिटी, और यहाँ से कॉन्टैक्ट, यहाँ से डिपार्टमेंट, यहाँ से डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से हमें अभी बटन के साथ रन नहीं किया, व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जो हमने रिकॉर्ड किया व्यू में जाके हम यहाँ से रन करेंगे। तो ये देखें यहाँ से डेटा क्लियर हो गया। शीट 2 पे गए, यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो गया असद का। अब ये रिकॉर्ड हमें बटन के साथ अटैच करना है सारा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर असाइन मैक्रो जो नाम होगा उसको जाकर ओके करेंगे। और अब देखें यहाँ पे हम कोई एंट्री करते हैं, वकास, फादर नेम हो गया इनका फहाद, मेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर लेंगे यहाँ पर जून, और जून के साथ CNIC आ गया इनका। ठीक है जी। एड्रेस आ गया इनका, और जो ड्रॉप डाउन की चीज़ें होंगी वो ड्रॉप डाउन में आपको ऐड करनी है सारी। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट के अंदर सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगी। डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट कंडीशंस आ जाएंगी, डेजिग्नेशंस, कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी। अब यहाँ से सबमिट, क्लियर हो गया, ऐड हो गया। तो ये हमारा स्टेप सब कंप्लीट हो गया। मज़ीद इसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह आप और अच्छी बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने चीज़ें समझाई हैं वो तो अपनी जगह है ही। आप अब अगर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जैसे प्रोफेशनल एक अच्छा लुक आ जाए बिल्कुल इसके अंदर, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर देख लें क्या रखना है, डार्क रखना है डार्क रख लें। इन फील्ड्स को जो होंगी वो वाइट रखनी है, तो यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करें, वाइट कर लें इन फील्ड्स को। ठीक है जी। या जो भी आपको अच्छी लग रही है वो फील्ड आप उस हिसाब से अपनी कंटिन्यू कर लें। यहाँ से इन फील्ड्स को सिलेक्ट कर लें, डार्क कलर, लाइट कलर, या जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप अपना कलर फाइनल कर सकते हैं। ठीक है जी। इन फील्ड्स को भी इस हिसाब से अपने अलाइन, सेंटर, मिड करना है या सेंटर करना है, बोल्ड करना है, वाइट करना है, यहाँ से ये काम आप अपना कर लें इसको और बेहतर करने के लिए। ठीक है जी। एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा लुक आए तो वो काम आप उस तरह से करें टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। ये इसका आ गया यहाँ से। ठीक है जी। कलर करेक्शन जो आपको रखनी है वो आप अपनी रख सकते हैं और अच्छी बेहतर। अब जैसे फॉन्ट कलर है तो ये राइटिंग कलर, ये जो हाइट से ऑप्शन ये भी हम उसी तरह रखेंगे। और यहाँ से सबमिट और रीसेट, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। और इसको जो है जो लिंक हमने करा था इसको भी हम यहाँ से इसी कलर में ले आते हैं। ठीक है जी। अब रीसेट के लिए भी हमें यहाँ पे काम करना है। रीसेट के लिए हम जैसे यहाँ पे कोई गलत एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे इसी जल्दी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया यहाँ से, और यहाँ से हम कांटेक्ट वगैरह दे देते हैं। और कुछ जैसे रॉन्ग हो जाती है तो क्लियर या रीसेट के लिए जो ऑप्शन होता है वो हमें अब यहाँ से ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करी हमने, और इसके अलावा यहीं डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो के लिए कोई भी नाम दे दें, इसको ओके कर देंगे। और यहाँ से अब हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे ऑल, और डिलीट दबा देंगे, और इसके बाद स्टॉप। और इसके साथ रीसेट को राइट क्लिक, असाइन मैक्रो में जाएंगे, 2 वाला ऑप्शन जो था रिकॉर्ड वो। अब देखें यहाँ पे कोई भी आपने गलत एंट्री कर दी, जल्दी जल्दी में आप चाह रहे हैं हटाना, रीसेट, क्लियर हो गया। ठीक है जी। और यहाँ से इसके कलर जो होंगे वो जो हमने
बॉक्स बनाया था उसको हम राइट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें अब इस तरह से आएंगे, या वाइट कर लें या जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना फॉर्मेट रख सकते हैं। ठीक है जी, सेम इसी तरह इसके लिए भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पे वाइट और बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह से राइट टिक बना हुआ आ गया। कलर करेक्शन और जितनी अच्छी बेहतर है वो आप अपनी कर सकते हैं। अब एक चीज़, जब हम सबमिट क्लिक कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसी तरह CNIC और उसके साथ एड्रेस नॉर्थ सिटी कराची, कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर या फिर एडमिन कर लेते हैं, डेजिग्नेशंस ऑफिसर, एम्प्लॉय टाइप रेगुलर और सैलरी आ गई इनकी ये। ठीक है जी, अब इसको अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो ये बहुत अपडेट हो रही है स्क्रीन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेवलपर में जाएंगे और यहाँ पर हम विजुअल बेसिक के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर जो हमने कोड इंटर करा हुआ होगा, ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस वर्कबुक, या फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे व्यू में जाएंगे और व्यू में जाकर जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड करा है इसको हम जाएंगे मैक्रो 1 को एडिट करेंगे यहाँ पे, और एडिट करने के साथ यहाँ पे हमें लिखना है एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग बराबर है फॉल्स। ये काम करने के बाद सेव करना है और इसको यहाँ से मैक्रो इनेबल में सेव करना है। अक्सर इस तरह के कमेंट्स होते हैं जो मैक्रो की क्लास होती है कि वो हम सेव करने के बाद दोबारा काम कर रहे हैं तो काम नहीं हो रहा, तो वो ये नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं होगी फाइल, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करनी है। और यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है वो आप अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेटा एंट्री फॉर्म और ओके, और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अब हम एक एंट्री करके देखते हैं कि जो स्क्रीन हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी वो हो रही है या नहीं। रेहान फादर नेम हो गया इनका तारिक, और इसी तरह डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई इनकी अगस्त, इसी तरह CNIC और इसी तरह एड्रेस, इसी तरह सिटी, इसी तरह कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट, इसी तरह डिजिग्नेशन, इसी तरह टाइप, इसी तरह सैलरी। अब हम चेक करें सारी फील्ड देखें, राइट टिक हो गया, ओके सबमिट। ठीक है जी, अब बिल्कुल इतना जो स्क्रीन बहुत ज़्यादा हमारी हो रही थी मूविंग वो कुछ भी नहीं हो रहा और डेटा सेव हो गया हमारे पास जाके। ठीक है जी, अब इसमें कलर करेक्शन वगैरह के हिसाब से अपनी जो चीज़ें आपको और अच्छी करनी है वो आप अपनी बेहतर करके कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास इसके अंदर अगर हम फ़ोन होता है तो फ़ोन में हमारे पास जैसे कॉन्टैक्ट में 11 नंबर है, वो 12 नंबर एंट्री नहीं हो जल्दी जल्दी में, तो आप डेटा वैलिडेशन के रिस्ट्रिक्शंस भी दे सकते हैं इस तरह से। NIC में सिर्फ NIC के नंबर जितने होते हैं 16 तो वही आने चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए, तो कोई भी आप कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल हम 11 नंबर से कम या ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं तो वो हमारी कंडीशन काम नहीं करे, तो हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे होल नंबर, या फिर यहाँ पर होल नंबर देते हैं और बिटवीन या फिर जो भी होगा इक्वल टू, यहाँ पर बराबर होने चाहिए इक्वल टू 11। ओके किया हमने। अब जो भी यहाँ पर आएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा मैंने माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे होल नंबर वो होता है जो हमें सिर्फ लिखना होगा उस सेल में, उसके अलावा नहीं एंट्री आए तो वो होल नंबर होता है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको क्लियर करते हैं। आपको होल नंबर जब यूज़ करना है जब उस सेल में वही काम होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो हमें टैक्स लाइन के हिसाब से टैक्स लाइन में जाना है और यहाँ इक्वल टू कर देंगे, यानी इसमें लाइन जो होगी कॉन्टैक्ट 11 नंबर का होना चाहिए। तो 11 लिखा हमने, ओके करा। आप कोई जल्दी में अगर जैसे यहाँ पे अलग अलग करेक्टर लिख रहा है, ज़्यादा लिख दिए तो ये एंट्री अलाउ नहीं करेगा। ठीक है जी, जितने होने चाहिए वही आएंगे तो ये अलाउ करेगा, वरना तो नहीं करेगा। ठीक है जी, इस तरह से होता है। अब देखें यहाँ पे,
अब टोटल कितने हो रहे हैं? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 होंगे तो एंट्री अलाउ होगी। इसी तरह सेम आप ये काम एनआईसी में कर सकते हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें गलत हो सकती हैं आपको लग रहा है, तो उस हिसाब से डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन भी लगा के उसको और प्रोफेशनल कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन की मैंने कंप्लीट वीडियो अपने शार्पनर यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो इसमें शॉर्ट सा मैंने एक व्यू दिया है, आप इसमें ऑप्शन के साथ अपना एरर अलर्ट भी कर सकते हैं। प्लीज यहाँ पे टाइटल ऐड कर देते हैं कि रॉन्ग एंट्री, कोई भी आप नाम दे सकते हैं प्लीज़। अब जो मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, प्लीज़ एंटर 11 डिजिट फॉर कॉन्टैक्ट। यानी कोई अगर इस तरह से कोई काम कर रहा है तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा क्या हमारी गलती हो रही है, तो जल्दी जल्दी में लिखने में स्पेलिंग की भी गलती होती है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे, अब अगर उसने कहीं एक डिजिट ज़्यादा कर दिया, प्लीज़ इंटर 11 डिजिट फॉर कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज की इस वीडियो के अंदर। ये टॉपिक कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इस तरह की और एडवांस से एडवांस चीज़ें देखने को और सीखने को शार्प चैनल पे मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से पता चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ भी, ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के ऊपर, और अपना कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस तरह का ये वीडियो का रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से फिर इस तरह के टॉपिक और ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किए जाएंगे। कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।